हमने यहाँ पर पूरी बेसिक डिटेल्स आपको दे दिया है, जो गर्ल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉयज़ के लिए है, बुक्स भी बता दिया आपको, एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ कवर कर दिया है। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होगा। जो एनडीए का पुणे ग्रुप सी आर्मी की जो वैकेंसी चल रहा है उसमें ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा सर। उसके बाद एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, हमें कहाँ आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन से काम चल जाएगा। तीसरी बड़ी सवाल है यहाँ पर, क्या सबको एडमिट कार्ड आएगा। ये 3 सवाल है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। तो बढ़िया से समझाऊंगा आपको, समझ लेना। ये है आपकी जो आपको मैंने प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पे, और यहाँ पर वीडियोस बनाया था, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको हम आर्मी सर ऑफिशियल के नाम से जानते हैं, पब्लिक चैनल है, सर्च करिए आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर आएगा। 1.5K 1.6K की सब्सक्राइबर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 1600 बंदे आपकी तरह आए। और एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लाइक बहुत कम करते हैं, मुझे लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा, जितने भी व्यूज़ है उतने लाइक्स चाहिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इसको आप बढ़िया से थोड़ा सा ठीक से पढ़ते ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाता। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहीं नहीं जाना, सीधा आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये बता रहा है कि 6 नंबर पे कि भाई आपका जो भी आप भर रहे हो ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर कोई करेक्शन विंडो आपकी आएगा नहीं। करेक्शन विंडो क्या होता है कि आपकी कोई मौका नहीं दिया जाएगा उसको सही करने के लिए, इसलिए जो भी भर रहे हो आप वो सेम होना चाहिए एज पर टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर ये सेम नहीं रहा, दैट योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉन ऑन सिलेक्टेड, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन भी हो, अगर आपकी डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता, तो आपकी वो माइनस मार्किंग हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल यू गाइज, व्हेन यू गोइंग टू फिल योर फॉर्म, बी केयरफुल। तो केयरफुल होकर उसको फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड किया हुआ है। अभी आते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर पैराग्राफ में इंडियन आर्मी ने क्लियरली पैराग्राफ 7 पे लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि 10 टाइम जो आपकी पोस्ट का वैकेंसीज है, मान लीजिए हम एमटीएस को लेके चलते हैं, बाकी पोस्ट भी सेम होगा, समझ लेना। एमटीएस में हमारे को 150 के आसपास वैकेंसी है, 158 या 151 ऐसे वैकेंसी है। इसकी 10 टाइम कर लो, 151 इंटू 10 कर लो, कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 1500 एप्लीकेशन हम लेंगे, 1500 कैंडिडेट बुलाएंगे। कहाँ पर, वहाँ पर, ठीक है। ये आगे बताऊंगा कहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। 1500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी जो आपकी मार्क बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ऊपर आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर द सिलेक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन द मार्क obtained in the prescribed minimum education qualification for the post of number of may be tentative up to 10 टाइम। 10 टाइम से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए आपकी 10th की जो मार्क है वो बहुत यहाँ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मत सोचिए आपकी कम मार्क है, आपको अप्लाई करना है तो करना है, ठीक है। क्या पता वो 10 टाइम ना लेके 15 टाइम ले ले, कोई ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। और आपने सोचा है कि जैसे इसका 10 टाइम हो गया, कितना 1500 हो गया ना, तो मान सकते कि 10 टाइम एप्लीकेशन आया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पर मौका है, देखिए मौका छोड़ना मत, पक्का अप्लाई करना। क्या पता भगवान आपके लिए यही नौकरी रखा हो आपके हाथ में देने के लिए, और आपने अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। फिर बाद में सोचते रहे यार अप्लाई कर लेता तो अच्छा होता। इसलिए अप्लाई कर दो, आएगा तो आएगा, नहीं आया तो ठीक है, एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन आपके हो गया। 1500 का एप्लीकेशन, जो टॉप 1500 होंगे उनको बुलाएगा रिटिन के लिए। सेम मान लीजिए क्लर्क में 10 पोस्ट है, 10 इंटू कर लो, यहाँ पर कितना 10 टाइम, ठीक है। यहाँ पर 100 बंदों को बुलाएगा क्लर्क में। एमटीएस में 1500 बंदे, जिसमें जैसे 2 है, इसकी 10 टाइम इंटू 10 कर लो, 20 बंदे को बुलाएगा। किसके लिए बुलाएगा, रिटिन टेस्ट के लिए बुलाएगा। ठीक से समझ लेना, किसके लिए बुलाएगा, रिटिन टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। रिटिन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आपको देगा, ठीक है। रिटिन टेस्ट कहाँ होगा, पुणे में होगा, ठीक है। कहाँ पर, क्यों पुणे में होगा, क्यों ऑनलाइन कहाँ लिखा है सर आप बोलोगे, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखो, एक मिनट, नीचे ये देखो कहाँ गया, यहाँ 10 नंबर पोस्ट, कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट मस्ट हैव बीन डबल वैक्सीनेटेड, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट मतलब समझ रहे हो, जो भी रिटिन टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया, 1500 के अंदर उनकी एप्लीकेशन आ गया एमटीएस में, सेम सेपरेट जो आगे आपको बताया, वहाँ पर डबल वैक्सीनेट आप होना चाहिए। डबल वैक्सीनेट नहीं है तो आपको नहीं अंदर बुलाया जाएगा। अगर आप नहीं लिया अभी करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। मैं क्या समझ बोलना चाहता हूँ, समझ लो, ठीक है। अपने लेवल पे सब कुछ होता है, अगर चाहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड विदाउट प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंट्रेंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन टेस्ट। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता तो आपको कभी नहीं वो जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट में मांगता कि भाई ये सर्टिफिकेट, आप तो घर में बैठ के या फिर साइबर कैट में बैठ के दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पुणे जाना पड़ेगा, पुणे एनडीए सेंटर खड़गवासला पुणे, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर स्टेशन हेडक्वार्टर होगा जो ये रिक्रूटमेंट करवाते हैं, वहाँ पर आपको रिटिन टेस्ट देना पड़ेगा। 1500 कैंडिडेट आपके हो गए, वहाँ पर एमटीएस की ऐसे ऐसे होकर, मतलब मान लीजिए 3-4 हज़ार तक कैंडिडेट आपकी आएंगे वहाँ पर शॉर्टलिस्टेड होकर, वो एग्जाम देंगे। अभी हम क्या करते हैं, 3000 या 2800 मान लेते हैं, ठीक है, 2800, ताकि
अब मैं आपको समझाने के मतलब टोटल हो गया 2800, 10 टाइम हो गया 2800 या फिर 3000 मान लीजिए, ठीक है। 3000 कैंडिडेट हो गए। इसके अलावा 3000 में से कितने बंदे शॉर्टलिस्टेड होंगे भाई फर्दर ट्रेड टेस्ट के लिए। फर्स्ट रिटन टेस्ट फिर ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिसको भर रहे हो उसके बारे में आपको काम आना चाहिए ना, उसकी भी टेस्ट होगा ना। तो वहाँ पर ये लिखा है, देखो इसको ठीक से, ये देखो मैं इसलिए बारीकी से आपको बहुत स्लोली समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये लिखे हो 4 टाइम कैटेगरीज फॉर रिटन टेस्ट एंड अप टू 4 टाइम एंड मोर फॉर स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन। ये कोई भी वो नहीं है कि 4 टाइम ही होगा। मान लीजिए कि आपकी कितना पोस्ट था वहाँ पर, 1500 पोस्ट था, ठीक है। इसकी 4 टाइम तो 4 डिवाइड कर लो, ठीक है। 4 3 12 और उसके बाद 3 7, ठीक है। और उसके बाद 20, 375 कैंडिडेट के से ज़्यादा भी ले सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है और मोर कोर स्किल टेस्ट। तो जरूरी ये नहीं समझना है कि 1500 से हो सकता है वो 500 भी ले ले ट्रेड टेस्ट के लिए, 700 भी ले ले, 900 भी ले ले, या फिर 1500 के 1500 ले ले। लेकिन 1500 से 1500 नहीं लेगा, 1500 से 500 के आसपास कैंडिडेट रखेगा जिसमें से वो 151 छाटेगा, ठीक है। ये समझ लेना। तो 2 बातें हैं जो आपकी डाउट है वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम है। पहली बात तो एग्जाम सेंटर पुणे में होगा। थर्ड है आप सबकी एडमिट कार्ड आएगा, आपको समझा दिया सबकी नहीं आएगा। 1500 कैंडिडेट एमटीएस में, बाकी इंटू 10 करके आप कैलकुलेट कर लो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। उसकी 10 टाइम का जो जो नंबर होगा 10th क्लास में अच्छे नंबर रखे होंगे उनकी आएगा। आने के बाद आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ट्रेड टेस्ट के लिए आपको डिवाइडेड बाई 4 कर लेना। जैसे 1500 डिवाइडेड बाई 4 375 के आसपास आ रहा है, और 500 मान लेना क्योंकि मोर भी बताया है। हो सकता है वो 4 टाइम नहीं हो कि 6 टाइम ना 8 टाइम 7 टाइम भी ले ले। तो बी पॉजिटिव और उसको अप्लाई करिए। आने के बाद आपकी ट्रेड सिलेक्शन होगा और उसमें से 151 छाटेंगे जो मेरिट लिस्ट में आपको बाद में वो बता देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और को भी कुछ भी डाउट है नीचे कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।